मिशन दाऊद कैसे पूरा होगा? टारगेट पर दाऊद इब्राहिम, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछली सरकार ने भी कोशिश की और नई सरकार मोदी सरकार ने भी इस बात पर जोर दिया कि दाऊद को वापस लाने का प्रयास किया जाएगा। इस पर हम बात करेंगे। लाइव इंडिया संवाददाता विकास चंद्रा हमारे साथ दिल्ली से और अब्बास मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, पहला सवाल आपसे, क्योंकि इसको लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है और गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद कहा कि पिछली सरकार ने प्रयास किया, हम भी प्रयास कर रहे हैं। किस तरह की हलचल है इस बयान के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद? देखिए, अभी तक तो दाऊद इब्राहिम को पकड़ने के लिए सिर्फ बयानबाजी हुए हैं। अब तक कोई ठोस नतीजा सामने तो निकल कर आया नहीं है। यूपीए की सरकार थी तो उसमें भी इस तरह के बयान आते थे कि हम प्रयास कर रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम को पकड़ लें और उसके गुनाहों की सजा हम दें। अब जब चुनाव के दरमियान, आपको याद होगा, जब चल रहा था लोकसभा चुनाव, तो उस वक्त बीजेपी की ओर से और खासतौर पर नरेंद्र मोदी की ओर से बयान आए थे कि हम पाकिस्तान में घुसकर दाऊद को पकड़ेंगे। उसके बाद जब मोदी से सवाल जब पूछे गए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम दाऊद को कैसे पकड़ेंगे, इसके लिए पहले हम प्रेस रिलीज जारी नहीं करेंगे, ढिढोरा नहीं पीटेंगे, हमें कैसे पकड़ना है, क्या रणनीति अपनानी है वो गुप्त रहेगा, उस तरीके से हम काम करते रहेंगे। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या सही मायने में भारत सरकार गंभीर है, कुछ पहल कदमी की है या नहीं की है? अगर बात अब बढ़ी है तो किस हद तक आगे बढ़ी है? ये बिल्कुल ठीक बात है कि ये गोपनीय रखा जाता है किसी भी सरकार की तरफ से, सरकार गोपनीय रखे भी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर वो पकड़ा जाएगा या नहीं पकड़ा जाएगा? ये सवाल अपने जगह पे अस्थायी तौर पर आज भी है। हालांकि बीजेपी सरकार के ऊपर काफी महत्वपूर्ण है। आपने चुनाव कैंपेन के दौरान नरेंद्र मोदी के रुख पर बात कही कि उन्होंने साफ कहा था कि इस तरह की बातों को मीडिया के सामने नहीं रखते। लेकिन आज जिस तरीके से गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूपीए सरकार ने कोशिश की, हम भी कर रहे हैं, उसको लेकर विपक्ष ने सवाल उठाया कि आपका रुख बड़ा नरम है। कूटनीतिक पहल क्या की जा रही है, इसको लेकर भी कांग्रेस ने सवाल खड़े किए कि ना सरकार की मंशा कूटनीतिक तौर पर ना राजनीतिक तौर पर लगती है। तो सवाल तो खड़े हो रहे हैं इस बयान पर भी। देखिए, एक सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यहाँ यह है कि जब भी दाऊद इब्राहिम जैसे बड़े अपराधी और आतंकियों की बात जब सामने आती है तो सहज तौर पर राजनीति सामने आ जाती है। यूपीए की सरकार जब थी तो यही इसी जुबान में और इन्हीं शब्दों में बीजेपी उस मनमोहन सरकार को घेरा करती थी। अब कांग्रेस घेर रही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ये मनमोहन सरकार के बजाय अगर मोदी की सरकार ज्यादा गंभीर है और उन्होंने कुछ किया है, पकड़ने की दिशा में वो आगे बढ़े हैं, जो जानकारी जो हमें मिली है आज, जो जिन नेताओं से हमारी बातचीत हुई, तो उन लोगों ने कि बहुत हद तक रणनीतिक तैयारी हम लोगों ने की है और कुछ हद तक आगे बढ़े हैं। इस तरह के मैसेज मोदी सरकार की ओर से दिए जा रहे हैं। लेकिन वो सीधी सी बातें बता नहीं सकते और हम पूछ भी नहीं सकते कि किस हद तक आप आगे बढ़े हैं। लेकिन इतना जरूर है कि उनकी तरफ से मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि हम प्रयासरत हैं और पिछली सरकार से ज्यादा हम आगे बढ़े हैं। देखिएगा, कम से कम सरकार इस गंभीरता को सामने रखने की कोशिश कर रही है। अब्बास हमारे साथ मुंबई से जुड़े हैं। अब्बास, आतंकवाद जिसने शामिल रहा है दाऊद इब्राहिम, उसका दंश पूरे देश ने झेला है। लेकिन अगर कारोबार की बात करें तो उसके और उसके साथियों का कारोबार खासतौर से मुंबई के इर्द गिर्द शुरू हुआ और वहां पर ही फैला माना जाता है। पुलिस ने बहुत कोशिश भी की उस पर नकेल कसने की। क्या हलचल रहती है दाऊद की हिंदुस्तान से बाहर रहने के बाद भी, अब भी मुंबई में? बेशक रोशन, ये एक अहम सवाल मुंबई पुलिस के लिए, भारत सरकार के लिए रहा है कि दाऊद की संपत्ति को कुर्क भी किया गया, उसके जो ठिकाने थे उनको तहस नहस भी किया गया, बावजूद जिसके कि 7 समंदर पार वहां पर बैठकर दाऊद का जो धंधा है मुंबई या भारत के अंदर या दूसरे देशों में, वो कैसे ऑपरेट करता है। बड़ा सवाल कि दाऊद की जो संपत्ति आज भी है, जो मुंबई के जो अहम ठिकाने हैं जहां से दाऊद का धंधा ऑपरेट होता है, चाहे हम सट्टा बाजार की बात करें, स्मगलिंग की बात करें या काला कोई भी धन हो, काले बाजार से जुड़ा हुआ, दाऊद खुद अपने नाम पर ना ही उन संपत्तियों का कभी पहचान करवाता है और न ही अपने नाम पर कोई संपत्ति करता है। हालांकि आज भी मुंबई में कई ऐसे बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं जो खड़ी हैं, दाऊद का उसमें पैसा लगा हुआ है, कई ऐसी प्रॉपर्टियां। लेकिन अहम सवाल कि आज तक न तो मुंबई पुलिस और न ही भारत सरकार इस बात को साबित कर सकी है कि इस ज़मीन पर, इस चीज़ पर, इस प्रॉपर्टी पर दाऊद का हाथ है, क्योंकि जो नॉमिनेट होता है वो किसी और को दाऊद करता है। यही उसकी अपराध करने की और अपनी प्रॉपर्टी को आगे लेकिन ऐसे सवाल नहीं उठेंगे कि दाऊद को हिंदुस्तान वापस लाकर उसके गुनाहों की सजा दिलाने की कोशिश हो रही है, दावे किए जा रहे हैं। लेकिन डी कंपनी जो कि उसका कारोबार या उसके साथियों की अगर बात करें तो वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं कई बार सामने आ चुकी है। चाहे दाऊद इब्राहिम हिंदुस्तान में नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसकी पैठ किस तरीके से है, उसका नेटवर्क किस तरीके से फैला है, ये बातें सामने आ चुकी मुंबई में और इससे कभी रोका नहीं जा पाया।
क्योंकि रोशन इस बात को साफ करना चाहते हैं कि मुंबई पुलिस के कई अधिकारी हैं जो जब कार्यकाल में रहे उसके बाद उन्होंने दाऊद के शूटरों को गिरफ्तार किया, कोशिश भी करी अरेस्ट करने की, कामयाब भी हुए। लेकिन अहम सवाल कि अब जब वो कार्यकाल में नहीं है तो वो अपना जो रिकॉर्ड है, जो कार्यकाल का जो ब्यौरा है वो मीडिया के सामने रखते हैं छुपे तौर पे। उनका ये कहना है कि दाऊद को गिरफ्तार करना कोई बड़ा काम नहीं है, बहुत ही कोई मुश्किल काम नहीं। लेकिन सवाल ये है कि सरकार में जो मंत्री बैठे हैं, जो देश की राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मत क्या है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो डरते हैं कि दाऊद अगर भारत डिपोर्ट किया जाता है, अरेस्ट होता है, तो कई चेहरे हैं जो बेनकाब हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि सरकारें आती हैं, बदलती रहती हैं, लेकिन दाऊद की गिरफ्तारी को लेकर टाल मटोल का जो रवैया है वो बना रहता है। हालांकि अब मोदी ने जिस मिशन को लेकर के सत्ता संभाली, अब ये उम्मीद है लोगों की कि शायद मोदी का जो मिशन है दाऊद को पकड़ने का, वो उसमें मोदी कामयाब हो और इस तरह दाऊद को वापस लाया जा सके। लेकिन पुलिस अधिकारी जो आपने बात की है बार-बार इसलिए उठती है क्योंकि राजनेताओं की ओर से, अब तो सरकार भी, मोदी सरकार गृह मंत्री की ओर से खुद कहा गया, और जब इस बात को संसद में कहा जाए कि आप प्रयास कर रहे हैं तो उम्मीद बनती है कि क्या ऐसा हो पाएगा। बने रहिए हमारे साथ अब्बास, साथ ही विकास चंद्रा हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, यहां पर बहुत जल्द लौटते हैं। आप देखते रहिए लाइव इंडिया।